दुर्गंध दूर करने के लिए। और उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, तो स्वयंवर से ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले देव ऋषि नारद उसी नगर से गुजर रहे थे। नारद ने देखा है ये तो किसी का बड़ा सुंदर नगर है, चलो यहाँ के राजा से मिलते हैं। अब देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए सीनिंद के पास में पहुंच गए। सीनिंद बोले हैं आइए नारद, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे दर्शन हो गए, बैठो। नारद बोले सीनिंद क्या हमारे जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे पर भागते फिरते? तुमने सुना नहीं हमारे बारे में? हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। सीनिंद बोले महाराज मैं जानता हूं, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं। कहो। हमारे घर में एक बेटी है और कल नहीं परसों उसका स्वयंवर है, क्या तुम हमारी बेटी की दिन दशा बता सकते हो? कैसा घर होगा, कैसा बर होगा? बोलो। नारद बोले सीनिंद ने जब हम काम तो देव को जी सकते हैं और तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकते? हाँ तुम्हारी बेटी बुलाओ उसे। लड़की को जब बुलवाया, कैसी थी भगवान की माया। विश्व मोहिनी देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि नारद ने विश्व मोहिनी का चेहरा देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही नहीं रहा। चेहरा पर चकोर बन गई नारद। मन ही मन में देव ऋषि नारद सोचने लगे बाजी बा, इसकी भाग रेखा तो बहुत सुंदर है और इसकी शादी जिस किसी के साथ में होगी वो अमर हो जाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। नहीं, अब हम साधु बन की जिंदगी जीना नहीं चाहते, अब तो हम शादी करना चाहते हैं और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे और इस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो जिंदगी में जिएंगे नहीं। भविष्य की बातें कौन बताए, नारद अपने भविष्य में ही खो गए। देखो वही नारद है जिन्होंने कामदेव पर विजय पाई थी। आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूली। वो देव ऋषि नारद जो है कि छोड़ी कर यहाँ पे बेटी का नारद चले, हो दिल में बाती छुपी छुपी रहे। नारद अपने भविष्य में ही खो गए। कोई नारद है जिन्होंने कामदेव के ऊपर विजय पाई थी। वो देव ऋषि नारद देव ऋषि नारद सब कुछ भूल गए। कुछ कहना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कहना सके अपने मन की व्यथा, चलती दिल बड़ी छुरी की छुरी। नारद भविष्य की बातें कौन बताए, नारद अपने भविष्य में ही खो गए। अब देव ऋषि नारद वहां से चले आए
लेकिन नारद को ठाड़े बैठे चैन नहीं है। सोचने लगे क्या करूं, सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन, हम इतना सुंदर भी नहीं हूं जो विश्व मौली देखते देखते हमारी गर्दन में जयमालानंद, उतना भक्त भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर भी बन जाए, सिर्फ 2 दिन है। अब नारद जो थे अब दिन में पड़े न चैन, रात को नींद नहीं आती है। नारद है जिन्हें मैं कामदेव को भेज पाई थी, आज लड़की को देख करके नारद सबको भूल गए। लेकिन दोष भी नहीं है, दोष भी नहीं है। हमारे बड़े भ्राता जी ये गीत गाया करते थे, प्रेम मुनि जंजीर वीर झूठ मती पालो, जमिनाई चाहती चिते सबुरी बीमारी, हमें साथ लपेट लधल गए, बुद्धू करे काम करे गोपन प्रेमी, अरे हराम खाना पीना नारद जिन्होंने कामदेव को ऊपर विजय पाई थी, आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल गए, बदल गए नारद। एक बात और बताऊं, देखो नारद नहीं बदले, नारद तो वही, लेकिन विचार बदल गए। देखो इंसान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, लेकिन हर आदमी के विचार बदल जाते हैं। कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है। क्या रहता है, क्या बदल जाता है, चलो आओ जल्दी जल्दी में हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है। क्या रहता है और क्या बदल जाता है, सुनो। कि धन तो वही रहता है, धन कभी नहीं बदलता है, कि धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है। क्या रहता है, क्या बदल जाता है, सुनो। धंधे बदल मुर्दा नहीं रहता है, मुर्दा नहीं रहता है, पर धंधे बदल मुर्दा कभी नहीं बदलता है, लेकिन कंधे बदल जाते हैं। क्षमा चाहेंगे, अगर कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हो तो थोड़ी देर के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं कथा कहने आया हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ। लेकिन बात आ गई है तो कहेंगे जरूर। नेता कभी नहीं बदलते। देखा है कि
सपा में कुछ सफाया करने को नहीं है तो भाजपा में घुस गए। भाजपा में देखा है कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो बसपा में घुस गए। बसपा में देखा है कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो कांग्रेस में चले गए। तो नेता तो वही है लेकिन झंडे बदल गए। झंडे बदल जाते पुलिस वाले वही होते हैं झंडे बदल जाते कुछ रहता है कुछ बदल जाता है। देव ऋषि नारद को ठाड़े बैठे छे नहीं है। नारद सोचने लगे काम करते हैं तपस्या करते हैं और तपस्या करके सुंदर बन जाते हैं। फिर सोचा क्या करूं समय नहीं है। फिर दिमाग में आया कि चलो भगवान के पास चलते हैं भगवान से रूप मांगते हैं। फिर सोचा क्या